हेलो। बोलिए शर्मा जी, कैसे याद किए? सर जी, मुझे एक बुलडोजर खरीदना था, तो थोड़ा आप गाइड कीजिए। मैं इसे लोन पे लूं या फिर कैसे लूं? आप इसे लोन पे क्यों लीजिएगा? आप एक काम कीजिए ना, इसे लीज पे ले लीजिए। लीज वो क्या होता है? लीज का मतलब समझने के लिए आप मेरा इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा लीज क्या होता है। शर्मा जी का क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए तो इन लेमन टर्म्स, लीज एक लॉन्ग टर्म रेंटल एग्रीमेंट होता है जहां आप इसको यूज कर रहे हो बट इसको आपने खरीदा नहीं है। इसका ओनर कोई और होता है, लेसर, लाइक जो कंपनी है जिसने मुझे प्रोवाइड किया ये इक्विपमेंट, हम उसके बदले उसको एक रेगुलर फी पे करते हैं एंड एट द एंड हम उसको वापस कर देते हैं उस इक्विपमेंट को। सो इन सिंपल टर्म्स, ये लीज हम लोग को एक राइट देता है उस एसेट्स को यूज करने का विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल। अब अपने डिस्कस करेंगे लाइक ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज क्या होता है। लेट्स डिस्कस फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज एक लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट है जहां पे उस एसेट्स का मोस्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ लेसी यूज कर लेते हैं एंड इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाता है, ऑल्दो जो लीगल टाइटल रहता है वो फाइनेंस कंपनी लेसर के पास ही रहता है। अब अपने से की फीचर्स का बात करते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इसको लंबे समय के लिए यूज करेंगे। दूसरा, लेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो रिपेयर मेंटेनेंस रहेगा उसके लिए लेसी खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तीसरा, इफेक्टिव ओनरशिप, मतलब फाइनेंस लीज के एंड में एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप चाहो तो इस एसेट को परचेज कर सकते हैं एट वेरी लो प्राइस। चौथा, बैलेंस शीट में, सिंस जो ये लीज है इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम लोग ने इसे परचेस कर लिया है, तो इसको एसेट साइड में राइट ऑफ यूज एसेट्स की तरह शो किया जाता है एंड लायबिलिटी साइड में आपका लीज लायबिलिटी शो होता है। सिंस इसे एसेट शो किया जा रहा है तो अपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हैं। नाउ अपने डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। ऑपरेटिंग लीज एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है लेसर और लेसी के बीच में, जो कि लेसी को अलाउ करता है कोई भी एसेट्स को यूज करने के लिए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एट द एंड ऑफ लाइक ऑपरेटिंग लीज का पीरियड ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं होता, ओनरशिप लेसर के पास ही रहता है। अपने से की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, बहुत शॉर्ट टर्म कमिटमेंट रहता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए यूज करते हैं। दूसरा, ओनरशिप राइट्स, मतलब एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग लीज पीरियड यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप उस एसेट्स को खरीद सकते हैं, आपको एसेट्स को वापस कर देना होगा। तीसरा, लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है लेसर के पास ही रहता है, तो जो भी रिपेयर मेंटेनेंस होगा वो लेसर को ही करना होगा। फोर्थ, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, पहले क्या था, ये जो ऑपरेटिंग लीज था इसे अपने सिर्फ एज अ रेंट एक्सपेंस पीएनएल में दिखाई खत्म कर देते थे, बट अब क्या है, ड्यू टू रिसेंट चेंजेस इसके लिए भी हम लोग को आरओई एसेट्स क्रिएट करना होगा एंड लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करना होगा। लास्ट वन, इसमें जो हम लोग का मंथली पेमेंट रहता है वो लोअर रहता है, क्योंकि अपने जितने पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं उतना के लिए अपने रेंट पेमेंट करेंगे। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कि लाइक ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज क्या है। शर्मा जी, आपका डाउट क्लियर हुआ? थैंक यू फॉर द वीडियो। अब मुझे क्लैरिटी मिल गया है कि लीज पे लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक Thank यू। you.